हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा चल रहा था रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोस्तों हिंदी शिक्षण विधियाँ। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी शिक्षण विधियाँ, जिसमें से 26 जो है कि क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों अपना कमेंट कर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ ये वीडियो अपने भाइयों और बहनों तक, दोस्तों तक शेयर जरूर करिए ताकि वह भी अपना प्रैक्टिस सेट कर चुके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाषा अर्जन से तात्पर्य है। तो इसका क्या होगा? भाषा व्याकरण के नियमों का अधिगम है। बी कि अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम है। सी औपचारिक जो है स्थितियों में सचेतन रूप से भाषा अधिगम है। डी भाषा के बारे में अधिगम है। तो भाषा अर्जन है दोस्तों का अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम है। ठीक, इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा वाचन का प्रकार नहीं है। कौन सा? समवेत वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तित्व वाचन कि अनुकरण वाचन। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा है ए, बी, सी, डी। तो इसमें से कौन नहीं होगा? तो इसमें से हो जाएगा हमारा दोस्तों सी। तो सी में हमारा पहला, तीसरा और चौथा जो है वह हमारा क्या है? हमारा मौन वाचन नहीं है। तो हमारा समवेत वाचन, व्यक्तित्व वाचन और अनुकरण वाचन क्या है? मौन वाचन का प्रकार नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ए सिद्धांत प्रणाली, बी व्यतिरेक रेखी विधि, सी व्यास प्रणाली, डी तुलना विधि। तो कौन सी जो है कि तुलनात्मक विधि है? बी व्यतिरेक विधि। आंसर हो जाएगा बी सही। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? पहला भाषा संसर्ग विधि, बी अप्रत्यक्ष विधि, सी खेल विधि, डी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो कौन सी भिन्न है? बी दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये हमारा बी जो है भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला भाषा अभ्यास, बी भाषा परिवेश, सी पाठ्य सामग्री, डी ये हमारा डी है दोस्तों, डी की परीक्षाएं। तो भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम है दोस्तों? वह हो जाएगा कौन सा? पाठ्य सामग्री। आंसर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ए भाषा कठिनाई स्तर का, बी भाषा पाठ्य पुस्तक का, सी भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, डी भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है दोस्तों? हमारा क्या है? भाषा जो है परिवेश जो है की उपलब्धता। क्या है? भाषा परिवेश की उपलब्धता। इसका हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। ए बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, बी बच्चों के परीक्षा संबंधित भय को समाप्त करना, सी प्रतिदिन परीक्षा लेना, डी हर महीने परीक्षा लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतत मूल्यांकन का निहितार्थ है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। इसका हो जाएगा ए सही आंसर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, समग्र भौतिक प्रक्रिया, सी स्थिति परक उपागम, डी
रचनात्मक उपागम। तो जो हो जाएगा हमारा कौन सा, हमारा हो जाएगा दोस्तों कौन सा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। बी इसका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, बी लघुत्तरी प्रश्न है, सी निबंधात्मक प्रश्न है, डी वर्गीकृत प्रश्न है। तो तुलसीकृत कौन सा प्रश्न है दोस्तों, तो है हमारा बी लघुत्तर प्रश्न। तो इसका हो जाएगा बी आंसर सही। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोच्चतम जो है समय है होता है। ए 6 से 9 वर्ष में, 12 से 15 वर्ष में, सी 18 से 21 वर्ष में, ई कि 21 से 24 वर्ष में। तो बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है दोस्तों कब, 6 से 9 वर्ष की आयु में। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए वाला आंसर सही। अब है दोस्तों हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। ए द्वितीय भाषा विधि, बी अनुवाद विधि, सी व्याकरण एवं अनुवाद विधि, डी प्रत्यक्ष विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों डी प्रत्यक्ष विधि। जो हमारी डी है वह मातृभाषा के मध्यस्थ से सीधे सीखी जाती है। ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीकी को किस रूप में जाना चाहिए। तो इस तकनीकी को किस रूप में जानते हैं, पहला लेखन के लिए उत्पाद उपागम, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, सी लेखन के लिए वैज्ञानिक उपागम, डी लेखन का रचनात्मक उपागम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, लेखन के लिए क्या हो जाएगा, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम हो जाएगा। क्या दोस्तों, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही है। ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ कम है। पहला ए भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी व्याकरण नियमों की जानकारी, सी भाषा कौशलों का ज्ञान, डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी जो है हिंदी भाषा के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका हो जाएगा डी सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसा होता है, आलोचनात्मक प्रश्न होता है, विशेषणात्मक प्रश्न होता है, सी मिलान प्रश्न होता है, डी व्याख्यानात्मक प्रश्न होता है अर्थात व्याख्या। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है दोस्तों हमारा कैसा प्रश्न होता है, वो होता है हमारा मिलान प्रश्न। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, बी क्रमबद्धता बनाना, सी सुसंबद्धता बनाना, डी व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो रचना साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्या हो जाएगा, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। इसका आंसर हो जाएगा ए सही। ठीक है। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। पहला प्रदर्शन एवं निर्देशन, बी आदर्श संभाषण, सी अभिनव प्रदर्शन, डी सहानुभूतिपूर्वक व्यापार। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है वो हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, अभिनव प्रदर्शन। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी सही। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है,
कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकता है जब क्या, पहला हो जाएगा कि मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक जो है अलग अलग दर्शाएं। बी, शिक्षकों छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं ना हो। सी, छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहें। डी, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मूल्यांकन जो है पक्षपात रहित हो और आंतरिक मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक क्या हो, अलग अलग जो है कि दर्शाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही है इसका। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि डाल्टन प्रणाली जो है के आविष्कारक हैं कौन, वाइगोस्की, स्किनर, जीन पियाजे कि डी, पारगहस्ट। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, तो कमेंट कर कर बताइएगा आपकी डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। पहला, कवि दरबार। बी, भाषण। सी, नाट्य अभिनय। डी, क्रीड़ा व्यापार। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, हमारा हो जाएगा डी, क्रीड़ा व्यापार नहीं है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन नंबर हमारा कि रचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। पहला, ध्वनि निर्माण उपागम। बी, अक्षर गठन उपागम। सी, वाक्य गठन उपागम। डी, वाक्य पठन उपागम। तो रचनात्मक उपागम का क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा दोस्तों सी, वाक्य पठन उपागम। इसका सी जो है आंसर सही हो जाएगा, रचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। ए, विज्ञप्ति। बी, निविदा सूचना। सी, अधिसूचना। डी, ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, क्या जारी करती है, विज्ञप्ति। इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है कैसे, पद क्रम से। बी, भाषा से। सी, छंद से। डी, अलंकार से। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, सही। ठीक है ना, पद क्रम से जो है भाषा वाक्यों में निर्धारण होता है। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या है। पहला, पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। बी, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए। सी, विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की अपेक्षा की जाए। डी, कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही, पुस्तकालय में संदर्भित जो है पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री का खोज का बच्चों के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है, इसका हो जाएगा ए, सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। ए, कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए। बी, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो। सी, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। डी, कविता जो है कल्पना जगत में विचरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा हो जाएगा कि कविता की भाषा जो है स्तर के क्या हो, अनुकूल हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा सी, सही। ठीक है, अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा दोस्तों, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। तो मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन है, यह कथन कौन दिए हैं। पहला, रूथ स्ट्रांग। बी, ए पी मुखिया।
सी रेमर्स व गेज, डी गुड और हैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह दिए हैं रेमर्स और गेज। यह सी है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि उसके केवल बौद्धिक उपलब्धि का। ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। हमसे पूछा है निगेटिव। पहला, परीक्षण योजना बनाना, बी परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, सी परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना, डी परीक्षण का अनुप्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी जो है परीक्षण का अनुप्रयोग करना जो है कि नहीं है। ठीक है। तो इसका हमारा डी सही है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा 26 क्वेश्चन। ठीक है। तो हमारा 26 क्वेश्चन हो गया। तो आप कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपका 26 में से कितना आया। ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।